इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल से मुलाकात से रोक दिया। इमरान खान पिम्स अस्पताल पहुंचे, पुलिस ने मिलने की इजाजत नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका। पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है? शहबाज गिल पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद वाज़ेह है। मुकम्मल तफसीलात मिल गई। पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया तो किसने किया? बताया जाए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की? चोरों की गुलामी करने से मौत बेहतर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने तमाशा लगाया हुआ है। इमरान खान को कहना चाहिए शहबाज गिल ने सब कुछ उनके कहने पर किया है। मरियम नवाज अपने वालिद से मिलने के लिए अदालत से हुक्म लाई थी। आप कोर्ट ऑर्डर ले आए। लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल को फिट करार दिया गया। तशद्दुद हुआ है तो निशान क्यों नहीं दिखाते? गुंडागर्दी करने आए तो पुलिस रेड कार्पेट नहीं बिछाएगी। शहबाज गिल के ऊपर बेईमाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और वो इतलात ये हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि जिस्मानी और उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया, जहनी जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, उसके साथ साथ उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज गिल पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया गया। जुल्म की ये रात खत्म होगी। 10 सितंबर से पहले हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल से इज़हार यकजहती के लिए कल रैली निकालेगी। इमरान खान चाइना चौक से इस्लामाबाद तक रैली की क़यादत करेंगे। मुल्क भर में डिविजनल सतह पर एहतजाज होगा। पंजाब पुलिस के वारंट गिरफ्तारी मिलने के बाद नून लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे। MPs राना मरशूद, सैफुल मलूक खोकर, मिर्जा जावेद के घर छापा मारा। लाहौर की मकामी अदालत ने अता तारर, ओवैस लगारी समेत 12 रहनुमाओं के वारंट जारी किए। MPs राजा सगीर, अशरफ रसूल, बिलाल तारर, मियां रऊफ, खिजर हयात खगा का नाम भी शामिल। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। लसबेला में दरियाए पोराली में तुग़यानी से तबाही। बेला के दर्जनों देहात पानी में घिर गए। पानी पुल बहा ले गया। ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। झल मकसी, नसीराबाद, डेरा बुगटी में मकान गिर गए। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। कौमी शहरा बहने से कोहलू का अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर में सैलाब से तबाही। किच्ची कैनाल का बंद टूटने से पानी रुझान में दाखिल। मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। पानी सरकारी इमारतों में भी दाखिल। फाजिलपुर में सैलाब ने रेलवे ट्रैक तोड़ दिया। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने लगे। सैलाब से राजनपुर में 1 लाख एकड़ के करीब फसलें डूब गईं। कराची मलीर नदी से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। नदी में डूबने वाले दीगर 2 अफराद की तलाश जारी। बारिश के बायस लिंक रोड पर कार मलीर नदी में बह गई थी। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। मलीर नदी में सैलाबी रैली के दौरान लापता होने वाले बुजुर्ग की लाश भी मिल गई। हैदराबाद, सक्खर, सांघर, शिकारपुर समेत सिंध के कई शहरों में 3 दिन से बारिश। बादल बरसने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरियों की लाखों की इमलाक तबाह हो गई। घोटकी में मुतादिद इलाके ज़ेरियाब आ गए। डहरकी में घर और छतें गिर गईं। जतोई में गलियां सड़कें पानी में डूब गए। बारिश के पानी ने स्कूलों को भी घेर लिया। मिटियारी में सड़कों और गलियों पर घुटने घुटने पानी। बारिश का पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा घरानों के लिए फ़िक्स 25,000 रुपये इमदाद का ऐलान। कहा, सैलाब से मुल्क भर में 15 लाख खानदान मुतासिर हुए। 37 अरब रुपए मुल्क भर में देंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। घरों, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। तमाम सिविल इदारे, अफवाज और सूबाई महकमे मिलकर इस चैलेंज से निपटेंगे। सिंध में बारिशों से नुकसानात और हुकूमती इक़दामात। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत आवाम की फौरी इमदाद और बहाली के इक़दामात करे। पहली तरजीह आवाम की हर तरह से मदद करना है। वज़ीर आला सिंध को नुकसानात का सर्वे कराने की हिदायत।
इमरान खान ने कहा, हमारी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने तहरीक अदम एतमाद की साजिश की। MNAs को वफादारियां बदलने पर आमादा किया गया। अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको निकालने की साजिश के पीछे नहीं थी तब भी वो इस साजिश को रोक सकती थी। ISI और MI आलमी सतह की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इन्हें यकीनी तौर पर इल्म होगा कि क्या हो रहा है। फंडिंग केस में PTI को निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ऐसी स्क्रूटनी नहीं हुई। ममनुआ फंडिंग केस में FIA का इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफ़ा नोटिस के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। एक बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। PTI को कहा था असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम के नुक्ते का जायजा लेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से बढ़ गई। एक हफ्ते में पेट्रोल, बिजली, सिगरेट महंगे। मुर्गी का गोश्त, मटन, अंडे, दही, चावल की कीमत में इजाफा। दाल मूंग, दाल माश, टमाटर, आलू, प्याज, गुड़ भी महंगे हुए। जमील अहमद गवर्नर स्टेट बैंक तायुनात। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमील अहमद की तायुनाती 5 साल के लिए होगी। जमील अहमद 1991 से स्टेट बैंक से वाबस्ता हैं। बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी काम किया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में लोड शेडिंग से बुरा हाल। पेशावर में 5 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान के शहरी इलाकों में 2, देही इलाके 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग से महरूम। गुजरांवाला में 6 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15 घंटे बिजली बंद रहने लगी। सक्खर में कल से बिजली बंद। कराची के इलाके शाहीन कॉम्प्लेक्स पर शहरियों का लोड शेडिंग पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के सामने मुजाहिरा भी किया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस 7 घंटे बाद बहाल होना शुरू हो गई। रावलपिंडी, मुल्तान, अटक और मर्दान में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर रही। गवादर और पंचकोर समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। हुक्काम के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में खराबी हुई। मूसलाधार बारिश ने सक्खर शहर डुबो दिया। सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गलियों में भी कई फीट पानी जमा। शहर की सड़कों पर कश्तियां चलने लगीं। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल खराब। गाड़ियों में फंसे शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू किया गया। हैदराबाद में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। कारोबारी मराकज़ में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। गलियां, मोहल्ले पानी में डूब गए। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गईं। हाल में भी गलियां पानी में डूब गईं। पानी स्कूलों में दाखिल हो गया। तौंसा शरीफ में सैलाब से 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। तौंसा शहर में पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली में मजीद 2 बच्चियां बह गईं। पानी ने हज़ारों अफराद से घरों की छत छीन ली। सैकड़ों मकान बह गए। माल मवेशी भी पानी की नज़र। बैनुल सूबाई शहरा इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल नहीं हो सकी। बारखान के मकाम पर पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शहरा 3 दिन से बंद। बैनुल सूबाई शहरा राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद हुई। कोयटा रोड पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों अफराद फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत का तिजारती सामान फंस गया। डॉलर 214 रुपये 65 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता हो गया। वफाकी हुकूमत ने 860 अशिया की दरामद से पाबंदी हटा दी। ECC ने मंजूरी दे दी। बरामदात करने वाले ममालिक ने पाबंदी पर एतराज़ आयद किया था। 30 जून से रोकी गई इंपोर्टेड आइटम्स पर रिलीफ की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 लाख टन गंदम दरामद करने का भी फैसला।